सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज यहाँ इकट्ठा हुए, और हमारे फैमिली से भी चाचा, बड़े अब्बा, फुप्पा, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड उसके बाद आई एम थैंकफुल टू माई डैड फॉर ऑल द हार्ड वर्क ही हैज़ डन। एंड आज सिर्फ मेरे पापा का नहीं, मेरे अम्मी का भी रिटायरमेंट हो रहा है। एक बार इन दोनों के लिए ताली है। मेरे लिए ये तकरीर आज बहुत इमोशनल मुद्दा है, क्योंकि हर बार मैं जब इस मंच पर चढ़ा हूँ, 15 अगस्त होने दो, 26 जनवरी होने दो, जो भी अल्फाज मैंने कहे हैं वो मेरे पापा के लिखे हुए गए हैं। आज मैंने ये अल्फाज अपने खुद से लिखे हैं, इसलिए मेरे लिए आज ये तकरीर इमोशनल है। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने अपनी तकरीर में 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। एक, इनकी जर्नी, दूसरा HLL उनकी फैक्ट्री और हमारी पर्सनल लाइफ, तीसरा उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, आज हम उनके मार्गदर्शन पर चल के कहाँ पर पहुँचे हैं। छोटे गांव यमके हुगली से अपनी जर्नी शुरू की, बिल्कुल जीरो से। ना ही कोई अमीर फैमिली और बिजनेस टाइकून के लड़के थे। अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ बिजनेस करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई, रात में बिजनेस, ऐसे करते करते अपनी जरूरियात की फैमिली नीड्स पूरे किए। फिर उनकी पहली जॉब लगी जो कि सैलरी थी कुछ 300-400 रुपए। फिर उन्होंने अपनी मेहनत से कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखा। फाइनली वो इस परिवार HLL में शामिल हो गए। फिर ये उनकी जिंदगी का अनोखा सफर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अपने जिंदगी के 35 साल आप लोगों के साथ गुजारे। दूसरा हिस्सा, इसके बाद मैं क्या ही बोलूं, आप सब लोग जानते हो उन्होंने फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए क्या क्या किया, आप लोगों के लिए क्या क्या किया। आप लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, बहुत कुछ आप लोगों ने भी किया और इन्होंने भी किया। हमेशा इन्होंने अपने काम को ईमानदारी एंड सबसे ऊपर रखा, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। इसीलिए आज वो इस फैक्ट्री के पहले इतनी बार चुने हुए नेता हैं। इनकी सबसे अच्छी सिखाने वाली बात ये लगी कि कभी इन्हें अपने पैसों का, अपनी पावर का तकब्बुर या घमंड नहीं रहा। हमेशा आजिजी के साथ इन्होंने अपने हमेशा दिन रात सेवक बन के इस फैक्ट्री के लिए एंड आप लोगों के लिए काम किया। फैक्ट्री के वर्कर्स के सिर्फ फैक्ट्री तक के मसले नहीं सुलझाए, बल्कि उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स, आप लोगों के लिए खड़े रहना, साथ रहना, कभी कभी हॉस्पिटल जाना, आप लोगों के घर आके आपके बच्चों को करियर की एडवाइस देना। सिर्फ अम्मी नहीं, अब्बू नहीं, अम्मी ने भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। इन सारी चीजों के लिए आपको एक बार दिल से तालियां, लाल सलाम। अब उनसे हमने क्या सीखा? हमने उनसे सच्चाई सीखी, ईमानदारी सीखी, सादगी सीखी, इंसानियत सीखी, हर धर्म, हर जात, हर तबके को इज्जत देना सीखा, एजुकेशन सीखी, बिजनेस एथिक्स सीखे, बिजनेस मोरल सिखाए। उनकी हमेशा इच्छा थी कि एक बेटा उनकी तरह इंजीनियर बने एंड उनका और एक बेटा उनके पैशन को फॉलो करके बिजनेसमैन बने। और उन्हें समाज से इतना प्यार था कि एक बेटा उनका समाज के लिए कुछ करके डॉक्टर बने। आज हमारे बड़े भैया यहाँ पे मौजूद हैं जो बैंगलोर की एक $1 बिलियन कंपनी लीशियस के हेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड CIO हैं। एंड मेरा छोटा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, ही इज अ डॉक्टर नाउ एंड वो MD के 2nd ईयर में है। मैं हमेशा से उनका शरारती लड़का रहा हूँ। मैंने उनकी बात हमेशा से कम मानी है। माँ ने बहुत प्यार दिया, बाप ने बहुत डांट दी, बट फिर भी मैं हमेशा से, उन्होंने मेरे को सही रास्ता दिखाया। डिग्री में मैंने बहुत सारी गलतियां की, MBA में मैंने बहुत सारी गलतियां की, कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस चीज के लिए थैंक यू अब्बू। मुझे शॉर्टकट्स का जिंदगी में बहुत शौक था, बट इन्होंने हमेशा ईमानदारी एंड मेहनत सिखाई। मुझे बिजनेस करना सिखाया, गिर कर उठना सिखाया, लड़ना सिखाया, दौड़ना सिखाया, हर चीज सिखाई। बहुत बार फिर भी मैं गलतियां की, बात नहीं मानी, अपने तरीके से किया एंड गिर गया, बट कभी इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। वो बिल्लियों की माँ जैसे बच्चों को पकड़ के गर्दन पे उठाती है, इन्होंने वैसे मेरे को सपोर्ट किया। इसीलिए आज मैं इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं कभी भी अपने रिलेटिव और फैमिली के सामने अपने अचीवमेंट शेयर नहीं करता, बट मैं आज यहाँ पर प्राउडली कहना चाहता हूँ, मैं नौमान अल्ताफ हुसैन मुल्ला आज बैंगलोर के 500 करोड़ वैल्यूड स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, जहाँ 120 लोग काम करते हैं। बट इतना करने के बाद भी आज मैं हमारे अब्बा के सामने कहीं भी नहीं हूँ। वो जितने लोकप्रिय नेता आप लोगों ने उन्हें जितना प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं उसके कभी आसपास भी नहीं पहुँच सकता। आखिर में इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अब्बू।
आखिर में हर बार की तरह इस बार मैं शेर के साथ खत्म नहीं करूंगा। मैं इस मंच से अपनी शुरुआत की थी, मैंने दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसिस में, ऑडिटोरियम में मैंने बात किया, बट मेरी शुरुआत तकरीर की, जैसा इन्होंने बताया कि दादाजी ने इनको कन्नड़ा स्कूल में पहली बार तकरीर करने के लिए लेके गए थे। मैंने अपनी तकरीर और स्पीच की जर्नी यहाँ से शुरू की थी। वो जो पकौड़ा समारोह 26 जनवरी 15 अगस्त के फंक्शन होते थे, वहाँ से शुरू की थी। आखिर में जैसे सराफ अंकल ने बताया था, जाते जाते कन्नड़ा में कुछ कहूँगा, ಈಗರ ಖರ್ಚ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ದುಬೈ, ಯುರೋಪ್, US ತಿರುಗಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಮನ್ ಮುಲಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ, ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ